मैं हूं आपकी राधिका मैम और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपको डबल कटोरी ब्लाउज बनाना सिखा रही हूं। इसके लिए आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी, तो ये टॉपिक आप लोगों की ही पसंद का है और इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे गले के हिसाब से कैसे शोल्डर को कम करना है, आस्तीन के हिसाब से कैसे आपको आर्म होल रखना है और कैसे आपको सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में कन्वर्ट करना है। ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी और कैसे आपको सिल कर पूरे ब्लाउज को तैयार करना है। तो ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। तो चलिए बनाना अब हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है साड़ी के मैचिंग का एक ब्लाउज पीस। अब हम इसे फैला लेते हैं। कपड़े को हमने अर्ज की साइड से डबल फोल्ड करके रख लिया है। जॉइंट वाली साइड अपने साइड है और खुली वाली साइड बाहर की साइड है। इस तरह से आपको कपड़ा रखना है और निशान लगाने से पहले आपको अपने फिटिंग के ब्लाउज से नाप लेकर लिख कर रखना है। उसी के हिसाब से आपको मार्किंग करते जाना है, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जरूरी नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि कटोरी ब्लाउज से ही आपको नाप लेना है। आप किसी भी नॉर्मल ब्लाउज से नाप लेकर रख सकते हैं। बस उसी के हिसाब से यहाँ पर निशान लगेंगे और इसमें हम कटोरी का डिजाइन दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कपड़े को सीधा किया। अब आपको निशान लगाना है अपने ब्लाउज की लंबाई का। तो जितनी भी आपको लंबाई पसंद है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये निशान लगा दिया हमने 15 इंच पर। 14 इंच इसकी फिक्स लंबाई रहेगी और 1 इंच हमने बढ़ाकर ले लिया। अब यहाँ पर हाई होके के लिए मार्जिन ले लीजिए, ठीक है। जितना आप मार्जिन यूज करते हैं, 2 पॉइंट का करते हैं तो 2 पॉइंट लीजिए और आधा इंच मार्जिन यूज होता है तो आधा इंच का ले लीजिए। इस तरह से मार्जिन निकाल देना है। अब यहाँ पर आपका जो भी शोल्डर है, ठीक है, अगर आप ब्लाउज से नाप लेते हैं तो उसमें आपको जितना भी शोल्डर मिलता है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। या फिर अगर आपका फुल शोल्डर आपको याद है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका फुल शोल्डर है यहाँ पर 15 इंच, तो यहाँ पर हमने पहले निशान लगाया 15 इंच का हाफ किया, 7.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब आपको जैसे पीछे का गला बनाना है 10 इंच। अगर 10 इंच आपको पीछे का गला रखना है तो आपको क्या करना है कि गले के हिसाब से शोल्डर को माइनस करना है। जैसे गला है 10 इंच तो उसका आपको चौथाई भाग यहाँ पर लेते हुए कम कर देना है। तो यहाँ पर हम सीधा 2.5 इंच माइनस कर देंगे। 10 का चौथाई भाग निकालेंगे तो यहाँ पर 2.5 इंच आया। तो इस निशान को हमने कट कर दिया और ये हमें शोल्डर मिल गया। अब यहाँ पर हमने मार्जिन बढ़ा दिया है सिलाई के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आर्म होल रखना है तो ये निशान लगा देंगे हम 6 इंच पर। ये ब्लाउज बन रहा है 40 की साइज का, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है 6 इंच पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको चेस्ट साइज का चौथाई भाग रखना है। तो जैसे कि चेस्ट साइज है इसमें 40 का चौथाई भाग रखेंगे हम 10 इंच। ये हो गया 10 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का बढ़ा दिया। अब यहाँ पर आपको कमर का चौथाई भाग लेना है। तो कमर है इसमें 34 का चौथाई भाग लिया 8.5 इंच। अब यहाँ पर भी आपको मार्जिन बढ़ा लेना है। इस निशान को इससे मिला देंगे। ये आपको पहले नॉर्मली निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर 1 इंच के हिसाब से यहाँ पर हमें गुलाई दे देना है। अब इस निशान को कैसे मिलाना है तो यहाँ पर समझिए कि जो भी ये साइज होती है उसको हाफ किया और यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसी निशान से बस इस तरह आपको कर्व दे देना है, ये अपने से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट का तिरछा झुकाव दे दी। क्या आप मेरे जैसी परफेक्ट ड्रेस बनाना चाहते हैं तो अब आप डायरेक्ट मेरी कटिंग को अपने घर मंगा सकते हैं। मतलब कि मेरे फर्मा जो आपको मिलते हैं सभी साइज में और सभी ड्रेसों के, जैसे कि कटोरी ब्लाउज, 4 टक्स ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि के, स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज साइज तक। अब आपको बिना नाप लिए और बिना कैलकुलेट किए बस मेरी कटिंग को कपड़े
पेपर रखना है और काट के निकाल लेना है। और जैसे ही आप फर्मा को ऑर्डर करते हैं उसके साथ आपको एक ट्रेनिंग वीडियो दी जाती है, जिसे देखकर आप बड़ी आसानी से पूरी ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और आप अपनी पसंद के अनुसार स्लीव डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, नेक डिजाइन को चेंज कर सकते हैं और उसमें सुंदर सा लुक दे सकते हैं। इसमें ना तो आपको लूजिंग का ध्यान रखना है और ना आपको मार्जिन का ध्यान रखना है। आपको तो बस मेरे लगाए हुए निशानों पर ही कटिंग करना है और आपकी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। नीचे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी या आप शॉप बटन पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट से अपने पसंद के अनुसार कोई भी कटिंग मंगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो गले की साइज रखेंगे इसमें हम 2.5 इंच। ये मिल गई हमें गले की चौड़ाई और लंबाई में रखेंगे 7.5 इंच। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। जितनी भी आपको गले की लंबाई पसंद है उसके हिसाब से निशान मिला दीजिए। अब यहाँ पर बस गुलाई दे दीजिए। अब यहाँ पर आपको आर्म होल चेक करना है कि कटिंग करने से पहले जो भी आपकी आस्तीन की गुलाई है वो आर्म होल में सही है या नहीं है। तो इस तरह से चेक करिए कि ये तो हमने तिरछा कर दिया और ये चला जाएगा आधा इंच सिलाई मार्जिन में। अब इस निशान से इस तरह से मिलाइए। जितनी भी आपको गुलाई चाहिए आस्तीन की उसको चेक करिए। जैसे कि मुझे गुलाई चाहिए इसमें 17 इंच, तो 17 का हाफ होता है 8.5 इंच। अब यहाँ पर जैसे आधा इंच ज्यादा हो रहा है तो हम थोड़ा सा ऊपर की साइड आर्म होल को कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको इस तरह से आप ले लीजिए, जिससे अगर चौड़ाई में आर्म होल बढ़ रहा है तो इसे ऊपर की साइड से आपको लंबाई की साइड से कम कर देना है, जिससे आस्तीन में झोल नहीं आती है। ठीक है, और आर्म होल बिल्कुल आपकी आस्तीन के हिसाब से रहेगा, क्योंकि जैसे आर्म होल चौड़ाई से बढ़ जाता है, अगर आप इसी को रखेंगे, जैसे अगर आपका चेस्ट साइज 38 है, 38 आप रखेंगे तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, लंबाई में 6 इंच ही है लेकिन ये चौड़ाई से कम हो जाता है। इसलिए आपको कटिंग करने से पहले आर्म होल को चेक कर लेना है। एक बार नाप कर और दिखा देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे नाप कर चेक कर लेना है। जैसे ही आप आर्म होल को थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे आपकी गुलाई ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप आर्म होल को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने नाप कर चेक नहीं किया और कटिंग कर दी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको सिलते समय बताती जाऊंगी कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ से निशान लगाना है आपको टक्स पॉइंट का। तो टक्स पॉइंट है जैसे इसका 10.5 इंच पर, इस निशान से लगाएंगे तो ये निशान 10.5 पर ही आपको लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन पहले ही ऐड हो गया है इसमें। अब इसको सीधा मिला दिया इस तरह से। उसके बाद आपको बेल्ट की साइज रखना है यहाँ पर। तो बेल्ट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 3 इंच पर। ये मिल गया बेल्ट के लिए। अब यहाँ पर आपको कटोरी की साइज निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कटोरी को कैसे आपको निकालना है। जो भी चेस्ट साइज होती है इसे आप 3 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगी आपकी 6 इंच पर। 6 इंच 4 पॉइंट पे आ रही है तो यहाँ पर कटोरी जॉइंट होती है, इसलिए आपको कुछ पॉइंट इधर छोड़ देना है। ठीक है, सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हमने कटोरी की साइज ली है 6 इंच, तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया है 3.5 इंच। आधा इंच सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा और इसको 3 भाग में बांट दिया। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए। यहाँ पर सीधा कर दिया इस तरह से। अब इधर से जो भी इसकी दूरी है उसका निशान आपको मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पर अगर आपकी आर्म होल से इस निशान पर 2.5 इंच से कम आ रही है तो आप नीचे की साइड इसको बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब गले से हमने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया और इसको इस तरह से मिला दिया। अब इधर से आपको बस कर्व देते हुए इस तरह मिला देना है। गले की गुलाई के पास इस तरह से कटोरी का निशान आ जाता है। अब ऊपर की साइड आपको इस बेल्ट के निशान से 1.25 इंच ऊपर की साइड निशान लगाना है इस तरह, और बस यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। ये हो जाएगा आपका बेल्ट। इस निशान को हमने नीचे तक मिला दिया इस तरह। अब हम इसी निशान पर पहले इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि डबल कटोरी कैसे निकालना है।
इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर देना है कि डबल कटोरी आपको कैसे बनाना है। तो एक ले लेते हैं हम पेपर को पहले। तो ये ले लिया हमने एक पेपर का पीस, ठीक है, इसको फैला लिया है और इसी पे मैं आपको बताऊंगी कि डबल कटोरी का निशान कैसे लगाना है जिससे कपड़ा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पर पिन लगा देते हैं। तो इसे हमने पिन से रोक लिया है इस तरह से। अब अच्छे से आपको इस तरह से रखना है। तो पहले जैसे हम सिंगल कटोरी निकालते हैं वैसे ही आपको निशान लगा लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको निशान लगाना है सिंगल कटोरी की तरह। आधा इंच ऊपर की साइड हमने इसको बढ़ा दिया मार्जिन के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको इस तरह आधा इंच लेते हुए आना है और नीचे की साइड आपको 1.5 इंच बढ़ा देना है। यहाँ पर आपको साइड 1.5 इंच रखना है। अब 1.5 इंच ही आपको इस साइड लेना है। ये टक्स यहाँ पर बीच में 3 इंच की बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच लेना है। इस तरह से नाप कर चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर बराबर से मिला देना है। अब जैसा गला बना हुआ है वैसे ही सेम निशान लगा दीजिए। तो ये निशान आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको बढ़ाना है इसकी लंबाई को 1.5 से 1.25 इंच बढ़ा सकते हैं बड़ी साइज के लिए। और अगर आप मीडियम साइज के लिए बढ़ाते हैं तो ये निशान आपको 1.5 इंच पर ही लगाना है। इस तरह से हमने यहाँ पर 1.25 इंच लंबाई बढ़ा दी है। अब इसको बराबर से नापते हुए हाफ कर लीजिए इस तरह से, जिससे आपको टक्स का बीच सेंटर मिल जाएगा। तो ये वाला निशान इधर आएगा बीच में। इसको बराबर से इस तरह कर दिया। इसको इस तरह मिलाते हुए आपको यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ये निशान आपका बीच सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद अब यहाँ पर आपको साइज बढ़ानी है इसमें 1.25 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पर साइज बढ़ा दी है डबल कटोरी के लिए। उतना ही आपको इस साइड भी लेना है। अब इसको बस तिरछा करते हुए आपको निशान मिला देना है। अब यहाँ पर समझना है आपको, सिंगल कटोरी के लिए ए निशान रहता और डबल कटोरी के लिए ए निशान रहेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर हमें कर्व देना है, ठीक है। डबल कटोरी का भी निशान लगाना है, इसलिए यहाँ पर साइज हमने बढ़ा दी है दोनों साइड। अब इस निशान को बस नापते हुए आपको निशान लगा लेना है। जैसे टक्स पॉइंट का निशान ए लगा था तो यहाँ पर हमने इसको पलटते हुए इस निशान को ऊपर तक कर दिया है यहाँ पर। अब इसको कैसे मिलाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको इस तरह से मिला दीजिए और यहाँ पर इस तरह से। अब बस यहाँ पर इस तरह से कर्व देते हुए आपको कटिंग कर लेना है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से आपको डबल कटोरी मिल जाएगी। अब इसको रख कर अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे, जिससे यहाँ पर कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। अब कपड़े पर इसकी कटिंग करने के लिए आपको डबल फोल्ड करके कपड़ा रखना है। इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया इस कपड़े को और फिर इसको उठाना है। ऊपर वाली कटोरी को उठाया और जो हमने इसमें मार्जिन लिया था 1.25 इंच का, उसको यहाँ से तिरछा कर देना है इस तरह से। दोनों साइड से इस तरह से तिरछा करते हुए आपको सेट कर देना है। हल्की सी गुलाई हमने यहाँ पर दे दी है। इस तरह से आपको निकाल लेना है। अब इस तरह कपड़े को रखिए तिरछा और गले की साइड यहाँ पर रख दी है हमने, जिससे कपड़ा यहाँ पर स्ट्रेचेबल मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह आप तिरछा रखेंगे और बस इस तरह से बढ़ा लीजिए। इसको कुछ नहीं करना है, इसके बराबर से ऊपर से रहेगा ये और यहाँ पर ये बराबर से बस निशान लगाते जाना है। अब नीचे की साइड आपको इसमें सिलाई मार्जिन ले लेना है इस तरह से और बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको निकाल लेना है। तो इसे आपको सीधा रखना है। जिस साइड से कपड़ा बन रहा है उस साइड से आप मिलाकर इस तरह से रख सकते हैं। अब बस आपको इसमें ऊपर की साइड मार्जिन बढ़ा लेना है इस तरह और बराबर से कटिंग कर देंगे।
इस तरह से आपको मार्जिन बढ़ाते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टक्स का निशान ले लेना है। अब इसको हम हटा देंगे। अब इस निशान को सीधा किया। अब यहाँ पर आपको टक्स का निशान लगा देना है। 1.5 इंच का यहाँ पर निशान लगा दीजिए इस तरह से। 1.5 इंच यहाँ पर और 1.5 इंच यहाँ पर। तो बस इस निशान को इस तरह मिला दीजिए। इस तरह से आपको डबल कटोरी निकाल लेना है। अब यहाँ पर इस कटोरी का कोई काम नहीं है। ये वाली कटोरी यहाँ पर फिक्स होगी, ठीक है। तो इसको भी हमने साइड से रख दिया। अब इसके बेल्ट को निकालेंगे। ये बेल्ट उठा लिया है हमने। तो डबल बेल्ट निकालने के लिए कपड़े को आपको 4 लेयर में रखना है इस तरह से। ये कपड़ा अभी डबल में है और एक बार फोल्ड हमने और कर दिया तो ये कपड़ा हो गया है 4 लेयर में। नीचे की साइड इसमें जॉइंट रहेगा कपड़े में, ठीक है। इधर जॉइंट रखना है आपको और फिर इसको मिलाकर इसके ऊपर रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको बराबर से मिलाते हुए रखना है नीचे की साइड से, और ऊपर की साइड आपको आधा इंच मार्जिन बढ़ा लेना है बस। जब भी आप डबल बेल्ट बनाते हैं तो इसमें आपको नीचे की साइड जॉइंट वाला कपड़ा रखना है। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। अब इससे आपको क्या करना है कि हाई और होके के लिए 2 पट्टियां निकाल लेना है। इसको हमने सीधा कर दिया तो ये निकल आती हैं हाई और होके के लिए पट्टी। अब ये वाला बेल्ट इसमें फिक्स होगा, ठीक है। इस तरह से इसमें जॉइंट करेंगे। तो आगे का पार्ट अब कंप्लीट हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे पीछे के पार्ट की। ये कपड़ा भी डबल में रखा हुआ है। अब यहाँ पर बस ब्लाउज की लंबाई को याद रखते हुए आपको 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना है ऊपर की साइड। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच का पहले मार्जिन लिया तुरपाई के लिए और इस निशान को सीधा कर दिया। अब ऊपर की साइड बस लंबाई को याद रखते हुए आपको आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। अब उठा लेना है आपको आगे के पार्ट को और इस तरह से मिलाकर रखना है। यहाँ पर पहले गले की चौड़ाई के हिसाब से आपको आगे की साइड बढ़ा देना है और फिर बस मिलाना है। यहाँ पर गले को छोड़ दिया और फिर बस बराबर से इस तरह मिलाते जाइए। अब यहाँ पर हल्के हाथों आपको आधा इंच आर्म होल को बढ़ा देना है और इस निशान को 1 इंच बढ़ाते हुए सीधा कर देना है। यहाँ पर ये आप चाहें तो इस तरह भी नाप कर देख सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर निशान लगा लीजिए, जो भी चेस्ट साइज है उसके हिसाब से ये निशान यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपको कमर का चौथाई भाग नीचे की साइड रखना है। तो कमर का चौथाई भाग लगाते हुए 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाना है और फिर 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर रखना है। अब इस निशान को सीधा कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो भी साइज होती है उसका हाफ कर दीजिए इस तरह, और यहाँ पर आपको टक्स के लिए निशान मिल जाएगा। इसी इंची टेप को पकड़ना है और लंबाई में रख देना है। तो ये टक्स की लंबाई ऑटोमेटिक ही निकल आती है इस तरह। अब बस आधा आधा इंच के हिसाब से यहाँ पर ये टक्स बन जाएगी। तो इस तरह से आपको टक्स बनाना है। टक्स बनाने के बाद यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगा लीजिए। तो ये निशान लगा दिया ऊपर से 2.5 इंच पर और लंबाई में लगाएंगे 10.5 इंच पर, जिससे 10 इंच में तैयार रहेगा। अब नीचे की साइड अगर आप डीप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आधा इंच इसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया है और इस निशान को तिरछा कर दिया इस तरह से। इस तरह से बस आपको निशान लगा लेना है। अब बस इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर आधा इंच का इस तरह से तिरछा करना है आपको, जिससे ब्लाउज के कॉर्नर नीचे की साइड को झुकाव नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको पीछे का पार्ट निकाल लेना है। पीछे का पार्ट निकालने के बाद अब हम आस्तीनों की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हमने 4 लेयर में रख दिया है, जिससे दोनों आस्तीनों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। इस कपड़े को सीधा कर लीजिए और यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन लेना है आपको नीचे की साइड। अगर आप अस्तर वाला बनाते हैं तो उसमें सिर्फ आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है। उसके बाद जितनी लंबाई आपको पसंद है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 10 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 10.5 इंच पर।
इस निशान को बस सीधा मिला दीजिए। उसके बाद आपको आस्तीन की गुलाई का निशान लगाना है। तो ये निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पर। जब भी आप बड़ी साइज के लिए बनाते हैं तो उसमें निशान आएगा ये 3.5 इंच पर, और उससे छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो ये निशान 3 इंच पर आएगा। और जब आप उससे छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो बस इसी तरह घटाते जाना है आपको। तो मोहरी है जैसे इसमें 11 इंच, तो उसका हाफ यहाँ पर रखेंगे हम 6.25 इंच। ये निशान लगा दिया 6.25 इंच पर, और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन। अब यहाँ पर आपकी जो भी आस्तीन की गुलाई है उसको ध्यान रखते हुए निशान लगा लीजिए। जैसे कि इसमें गुलाई है 17 इंच, तो 17 का यहाँ पर रखना है हाफ आपको, तो ये आ गया है 8.5 इंच। अब यहाँ से आपको हल्के हाथों इस तरह से मिला देना है बस। अब इस निशान को इस तरह ले जाइए। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। और जब आप इसकी सिलाई डालते हैं तो अंदर की साइड आपको इस तरह से सिलाई घुमाते हुए डालना है, जिससे आस्तीन बहुत फिटिंग से बैठ जाती है। यहाँ पर कट लगा देंगे। उसके बाद इसके 2 पार्ट पकड़िए और इसको फैला लीजिए। अब यहाँ पर एक साइड आपको गहराई दे देना है। तो इस तरह से आपको डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना है। तो चलिए अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। आगे के पार्ट से सिलेंगे और बाकी के पार्ट को भी हम साइड से रख देंगे। इन पार्ट को भी हमने साइड से रख दिया और इसको उठा लेते हैं। ये है पूरा आगे का पार्ट। तो इसमें से आपको एक एक पीस निकाल लेना है इस तरह से, और एक को भी हमने साइड से रख दिया। एक पीस इसका रखेंगे। इस तरह से आपको एक एक पीस निकाल लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टक्स को आपको इस तरह से मिलाकर पकड़ना है। अच्छे से मिलाकर पकड़िए और यहाँ से आपको शुरू करना है, और ऊपर की साइड 2 पॉइंट नीचे से ही आपको कपड़े में सिलाई मिला देना है। यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनाना है। यहाँ तक तिरछी सिलाई रहेगी और फिर आपको बस कपड़े में मिला देना है। इस तरह से आपको टक्स की सिलाई डाल देना है और फिर इसको पलटकर अच्छे से नाखून से दबा देना है इस तरह कि जिससे यहाँ पर बिल्कुल भी कॉर्नर नहीं बनता है। और फिर इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया जाता है। अब इसको आपको पकड़ना है और इसके ऊपर पलट देना है यहाँ पर। अब बस मिलाइए और इसमें सिलाई घुमा दीजिए। एक साइड से मिलाते हुए सिलाई को घुमा देना है। तो इस तरह से आपको गुलाई से सिलाई घुमा देना है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा कपड़ा बढ़ जाता है तो उसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिनिशिंग देते हुए कटिंग कर दीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर बस मिलाकर अच्छे से सेट कर दीजिए। इस मार्जिन को आपको ऊपर की साइड कर देना है और इसको पलट लेना है इस तरह से। और इसको चेक करने के लिए आपको ब्लाउज की साइज का पफ ले लेना है। उसके नीचे रखते हुए इस तरह से चेक कर लीजिए कि बराबर से है या नहीं। तो ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है, जिससे बहुत सुंदर फिनिशिंग के साथ पफ बन जाता है। अब बस आपको क्या करना है, इस पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर मिलाकर इस तरह से रखिए। बस इस तरह से आपको पकड़ना है और गुलाई से सिलाई को घुमाते जाना है, ठीक है। इसके ऊपर इसको पलट दिया और बस आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई घुमा देना है। पफ को हटा देंगे। इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है और फिर इसको पलट देना है। अब पूरे मार्जिन को एक साइड कर दीजिए अच्छे से। अब इसमें हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। जैसे बाहर से कपड़ा दिखता है तो उसकी सेटिंग कर देते हैं इस तरह। इस तरह फिनिशिंग देते हुए आपको सिलाई डालते जाना है। अब उठाएंगे बेल्ट। ये सीधा रहेगा और ब्लाउज सीधा रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको इसे पलट देना है। अब यहाँ से आपको मिलाकर शुरू करना है। इधर से सिलाई डलेगी इसकी। इसको इस तरह से पकड़ना है, या आप चाहें तो इसमें पिन लगा सकते हैं।
जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर हम एक पिन लगा देते हैं। अब पूरे कपड़े को आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको पलट देना है। अब तीनों कपड़ों को इस तरह मिलाकर अच्छे से पकड़िए, इसको इस तरह से पलट दीजिए। ठीक है, इस टक्स वाले कपड़े को आपको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और बस मिलाते जाना है और इसमें सिलाई डालते जाना है, जिससे ही इनविजिबल सिलाई हो जाती है और फिनिशिंग के साथ बेल्ट इसमें तैयार हो जाएगा। बस आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। इस तरह से आपको सिलाई डाल देना है। उसके बाद इस पाउच को इस तरह से खोल देना है, जिससे पलट कर इनविजिबल बेल्ट बन जाता है। अच्छे से इसको दबा दीजिए, इस तरह बेल्ट इसका फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से आपका एक पार्ट तैयार हो जाएगा। अब सेम आइडिया से आपको दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस तरह आपको दूसरे पार्ट को भी तैयार कर देना है। दोनों पार्ट इसके तैयार हो गए हैं। अब हमें आई और हुकी की पट्टी बनाना है। तो एक एक पट्टी को बस इस तरह से आपको रखना है, मिलाते हुए रखिए और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देंगे सीधी। और जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज में बनाते हैं, बस सेम आइडिया से आपको वैसे ही बनाना है। इस तरह से आपको आई और हुकी की पट्टी बना देना है। इस तरह से आपको आई और हुकी की पट्टी बनाकर तैयार करना है। अब आगे का पार्ट तैयार हो गया है। अब उठाएंगे हम पीछे का पार्ट। ये ले लिए हमने पीछे का पार्ट। अब इसमें पहले आपको दोनों टक्स बनाना है और फिर आपको तुरपाई पट्टी फोल्ड कर देना है। अच्छे से इस निशान को इस साइड ले लीजिए, इस तरह। ये निशान दूसरी साइड भी आ गया है। तो पहले टक्स बना दीजिए दोनों और फिर उसके बाद इधर से ही आपको कपड़े को फोल्ड करके तुरपाई पट्टी बनाना है। इसमें हमने दोनों टक्स बनाकर और तुरपाई करके कट। तो इस तरह आपको दोनों टक्स बनाना है और फिर यहाँ पर तुरपाई के लिए कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब पीछे का पार्ट तैयार हो गया है। अब आपको इसे उठाना है और आगे के पार्ट पर रखना है। इस तरह से यहाँ पर मिलाकर चेक कर लीजिए कि कोई पार्ट आपका छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर चेक करना है। अगर ये पार्ट पीछे का बड़ा होता है तो तुरपाई के कपड़े में आप और फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब बस शोल्डर की सिलाई को मिलाते हुए डाल दीजिए। दोनों साइड आपको आधा आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। तो दोनों साइड हमने शोल्डर की सिलाई डाल दी है। शोल्डर की सिलाई डालने के बाद अब इसको पलट कर सीधा कर दिया। अब उठा लीजिए आस्तीन। तो ये है इसकी आस्तीन। अब यहाँ पर पहले आपको तुरपाई पट्टी फोल्ड कर देना है। इसी निशान से हम अंदर की साइड पूरे कपड़े को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई डाल देंगे। इस तरह बस फोल्ड किया और एक कच्ची सिलाई डाल देंगे, बाद में इसमें तुरपाई। तो दोनों आस्तीनों में हमने तुरपाई पट्टी के लिए कपड़े को फोल्ड कर दिया। अब आपको बस क्या करना है कि जो गुलाई वाली साइड होती है उसे आगे के पार्ट में रखिए। जैसे कि इस आस्तीन की गुलाई इस साइड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया और बीच शोल्डर में आपको यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। आस्तीन के बीच में हमने एक पिन लगा दिया, जिससे आस्तीन गुलाई से फिक्स हो जाएगी। अब आपको दूसरी आस्तीन उठाना है और सेम आइडिया से आस्तीन को जॉइंट करना है। यहाँ पर हमने बीच सेंटर में मिलाते हुए एक पिन लगा दिया और गुलाई वाली साइड को आगे के पार्ट में मिलाकर रख दिया इस तरह से। ठीक है, अब बस मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको गुलाई से आस्तीन लगाकर तैयार करना है। अब दोनों आस्तीन लगाने के बाद बस आपको इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। इस तरह मिलाकर रखिए और जितना आपने मार्जिन लिया है बस उसके हिसाब से आपको सिलाई डाल देना है। दोनों साइड हमें फिटिंग की सिलाई डालना है और यहाँ पर एक पिन लगा कर रखिए, जिससे सेंटर बराबर से रहेगा। आस्तीन की सिलाई इधर उधर नहीं होगी।
तो दोनों साइड हमने इसमें फिटिंग की सिलाई डाल दी है। उसके बाद बस हमें इसके गले को तैयार करना है। तो गला तैयार करने के लिए आपको कुछ तिरछी पट्टियां निकाल लेना है। एक कपड़ा लिया और इसमें से तिरछी पट्टियां निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको 1.5 इंच के हिसाब से 3-4 पट्टियां निकाल लेना है। इस तरह से आपको पट्टी निकालना है और फिर पट्टी की सेटिंग करना है। इस पट्टी को काटकर सीधा किया और दूसरी पट्टी को भी सीधा कर दिया काटकर। एक को सीधा रखना है और दूसरी पट्टी को उल्टा रखना है। बस मिलाइए और इसमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिलाई डाल दीजिए। इस तरह हम चारों पट्टियों को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से आपको सिलाई डालना है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है और यहाँ पर 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ना है। अब इस कपड़े को 2 भाग में कर देना है इस तरह से, जिससे कपड़ा एक साइड से मोटा नहीं रहता। अब यहाँ पर भी कपड़े को सीधा कर देना है आपको। अब इस पट्टी को डबल में फोल्ड करके रखिए। उल्टे साइड से इस पट्टी को हमने डबल में फोल्ड कर दिया। अच्छे से डबल में पूरी पट्टी को आपको फोल्ड करना है और फिर एक साइड से आपको शुरू करना है लगाना। यहाँ पर पहले हमने आधा इंच पट्टी को आगे की साइड बढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है कि गले के कपड़े को नहीं खींचना है, सिर्फ पट्टी को थोड़ा खींचते जाइए और इसमें ज्वाइंट करते जाइए। इस तरह से आपको पट्टी खींच कर पकड़ना है। जितनी पट्टी खींचती है बस उतना खींच कर पकड़िए और पूरे में सिलाई डालकर इसको तैयार करिए। इस तरह से आपको खींचकर पट्टी को लगाना है। उसके बाद क्या करना है, जो आधा इंच का मार्जिन है उसे आपको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और इस मार्जिन को इस पट्टी के अंदर भरते जाइए इस तरह, और बस पतली पाइपिंग बनाकर तैयार करते जाना है। यहाँ पर आपको जितनी पतली पाइपिंग पसंद है उसके हिसाब से कपड़े को बस बाहर की साइड निकालना है और पूरे कपड़े को पीछे की साइड करना है। ठीक है, बस इसके नीचे नीचे आपको सिलाई चलाना है। यहाँ पर सिलाई चलाई जाती है पाइपिंग के नीचे नीचे। पाइपिंग के ऊपर आपको मशीन नहीं चलाना है, नहीं तो पाइपिंग बिगड़ जाएगी। इस तरह से आपको पाइपिंग बनाना है। इस तरह से आपको गले में पाइपिंग लगाकर तैयार करना है, जिससे गला बहुत अच्छे से चिपक कर बैठ जाता है। इस तरह आप किसी भी साइज के लिए बड़ी आसानी से डबल कटोरी ब्लाउज को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी साइज के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।